क्योंकि वो ढूंढेगी परफेक्शन आगे वाले बंदे में, और परफेक्ट कोई बंदा नहीं होता। लिटरली उस्मान मुख्तार की एक्टिंग कभी पसंद नहीं आई। लाइक एज एन एक्टर आई डोंट लाइक हिम, इज अ पर्सन इज गुड, ओके। वो पढ़ ली है, और पढ़ी जो इस तरह से कहानी की, उसमें जो मेल कैरेक्टर लड़की ने लिखा है, उसको वो अपने आप को उस कहानी में देख रहा है। सो ही इज आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ मलका की स्टोरी के लीड हीरो। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ, और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं एक ब्रांड न्यू ड्रामा। ड्रामे का नाम है पामाल, और इस ड्रामे को मैंने देखना शुरू किया सिर्फ इसके राइटर की वजह से। राइटर है इसकी जिंजीबील आसिम, जो कि इससे पहले शेर लिख चुकी हैं, नूर जहां लिख चुकी हैं, और बिस्मिल लिख चुकी हैं वो ड्रामा। तो ये 3 ड्रामे मैंने देखे हैं, और तीनों ड्रामे मुझे बहुत पसंद आए थे। तो अब मैंने कहा यार, इस राइटर का ये ड्रामा है और सबा कमर उसमें प्ले कर रही है मेन लीड फीमेल कैरेक्टर, तो मैंने कहा जरूर ये कॉम्बो कुछ तो डिलीवर करेगा। तो ऐसी कोई ऊपरी ऊपरी स्टोरी नहीं होगी, डीप डाउन कुछ प्रॉब्लम होगी, जबरदस्त ट्विस्ट होंगे। उस्मान मुख्तार सबा कमर के अगेंस्ट लीड मेल रोल में है। हुआ कुछ यूं है, स्टोरी कुछ इस तरह से बड़ी है कि 2 कैरेक्टर्स अभी तक इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो फर्स्ट 2 एपिसोड हम डिस्कस कर रहे हैं, 1 और 2। मलका और रजा। तो मलका जो प्ले कर रही है, वो कर रही है एक लड़की, या लड़की तो अब कहना नहीं चाहिए, सबा कमर पे सूट नहीं करता, लड़की एक बंदी का दिखाया है, तो जो अपनी बेवा माँ के साथ, अपने मामू मुमानी और अपने कजन के साथ मरी में हिली एरिया में रहती है, स्टोरीज लिखती है, और शी इज ऑब्सेस्ड अबाउट कि वो जो है ना, फिक्शनल कैरेक्टर्स, फिक्शनल स्टोरीज। और उसने एक एक स्टोरी पे स्टोरी लिखती है, आइडियलाइज करती है अपने फादर को। इसके फादर जब ये 2 साल की थी तो उनकी डेथ हो गई थी, तो मदर ने एक ऐसा कोई परफेक्शन खाका खींचा हुआ है इसके दिमाग में कि इसके फादर यूं थे, यूं थे, यूं बोलते थे, यूं उठते बैठते थे, यूं कपड़े पहनते थे। लाइक उस माँ ने मरहूम इसके फादर का जो इमेज इसके दिमाग में ठहराया है ना, अब वो ये ढूंढ रही है ऐसा ही हस्बैंड, जो कि होना नामुमकिनात में से है। माँ अब मरहूम शौहर, जब आप दुनिया से कोई गुजर जाते हैं, किसी के हस्बैंड या किसी के वो, तो वो आप उनकी बुराइयां तो नहीं डिस्कस करते रहते, आप उनकी अच्छी बातें डिस्कस करते हैं। उस माँ ने उसको ये तो नहीं बताया होगा कि तुम्हारा बाप ये बुराई थी, ये बुराई थी, ये बुराई थी। वो तो सिर्फ अच्छाइयां अच्छाइयां बताइए, बुराइयां सारी हजम कर दी है। ये होगा मसला इस लड़की के साथ आगे चल के, जब क्योंकि वो ढूंढेगी परफेक्शन आगे वाले बंदे में, और परफेक्ट कोई बंदा नहीं होता कहानी में से। और फिर ये कहानी भी ऐसे मर्दों के और ऐसे लीड रोल्स को लेके लिखती है जिसमें सब कुछ परफेक्शन है, सारी ख्वाबी दुनिया है, रोमांटिसाइज किया हुआ इसने लाइफ को, और पूरे जो कैरेक्टर्स हैं ड्रामे में, तो ऑफ कोर्स ये कंट्रोल करती है, शी इज अ राइटर, तो वो कंट्रोल करती है हर कैरेक्टर की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। तो बुराइयाँ बुराइयाँ कोई नहीं देख रही, अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ देख रही, तो एक ख्वाबी पुलाव बना रही है, ख्वाबी जिंदगी में रहती है। दूसरी तरफ जो रजा दिखाए हैं, जो कि उस्मान मुख्तार प्ले कर रहे हैं, जो कि कोई चेंज नहीं है बंदे के लुक में, बोलने के स्टाइल में, कपड़ों में, ग्लासेस में, रहने सहने में, लाइक लिटरली कॉपी पेस्ट। लाइक अगर आपने इनके पिछले ड्रामे देखे हो और इसमें देखे, डबल प्रेस कोट्स, ग्लासेस तक बंदे ने नहीं बदले, और इनका जो बोलने का स्टाइल है और इनका जो फेस है, कोई बंदे के फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं है कोई। मुझे लिटरली उस्मान मुख्तार की एक्टिंग कभी पसंद नहीं आई। like as an actor I don't like him, he's a person, he's good, okay। so हम जज कर रहे हैं उनकी एक्टिंग के ऊपर, अदरवाइज आई डोंट नो हिम, मेरा कोई फूफी का बेटा नहीं है। सो एनीवेज वो रजा का रोल प्ले कर रहे हैं, ही इज अ सीईओ, वेरी सक्सेसफुल गाय विद नो फिल्टर, और उसके साथ कुछ डेफिनेटली कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जो कि हमें आगे जाके पता चलेगा। राइट नाउ हमें सिर्फ इतना पता है कि ही इज वेरी कंट्रोलिंग, उसको एक तरीके से जिंदगी गुजारना पसंद है, और वो अपनी जो चीज उसके पास कभी भी आई है जिंदगी में, लाइक बचपन टिल अप टिल दिस पॉइंट, वो कोई चीज को से डिटैच नहीं हो सकता, वो हर चीज को इकट्ठा करता रहता है, उसके टॉयज, उसके कपड़े, उसकी पहली गाड़ी, लाइक लिटरली वट एवर कम्स इन हिज लाइफ ही जस्ट होल्ड्स ऑन टू इट। तो ये भी एक तरह से कोई मेंटल उसके साथ प्रॉब्लम है, कोई बैगेज है जो कि लेके फिर रहा है वो चाइल्डहुड ट्रॉमा का, कि ही विल नेवर लेट इट गो, जो भी चीज उसकी जिंदगी में आ जाती है। बड़ा बड़ा अनफिल्टर्ड किस्म का बंदा है, कोई सी का लिहाज नहीं करता, बहुत स्टिफ इन हिज वेज है, और उसको एक लड़की चाहिए जो कि ना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, ना ज्यादा शाय हो, लाइक बिल्कुल बैलेंस्ड किस्म की पर्सनैलिटी वाली लड़की चाहिए। और इस तरह से किसी कुछ सर्कमस्टेंसेस हुए, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पॉइल, अगर आप देखना चाहते हैं ड्रामा, कि वो दोनों का आमना सामना हो गया है, और इस तरह से कुछ स्टोरी बढ़ी, और उसने जो लिखी हुई कहानी है मलका की, वो पढ़ ली है, और पढ़ी जो इस तरह से कहानी की, उसमें जो मेल कैरेक्टर लड़की ने लिखा है, उसको वो अपने आप को उस
कहानी में देख रहा है. सो ही इज आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ मलका की स्टोरी के लीड हीरो. सो ही थिंक्स कि वो इसको समझ सक रही है और उसको समझ पाएगी, और ही एक ही मुलाकात में बस फिदा हो गया उस पर, और उसको प्रपोज भी कर दिया है कि मुझसे शादी करोगी, और अगले एपिसोड में दिखाया ये कि उसने उसके घर पे रिश्ता भी भेज दिया. तो कहानी जो है ना फास्ट नहीं जा रही, सुपर फास्ट जा रही है. कॉम्प्लिकेशंस जो हैं आएंगी वो जब इनकी शादी होगी, एंड देन जो मलका है वो रियलाइज करेगी कि जो जो ख्वाबी हीरो होते हैं, ये जो फैंटेसीज में होते हैं, जो लिखे कहानियों के लड़कों, वो असल जिंदगी में वैसे ट्रांसलेट नहीं होते 100%. हर इंसान का एक बैगेज होता है, हर इंसान के फ्लॉज होते हैं. अगर आप 10 चीजों के ऊपर किसी को जज कर रहे हो, तो अगर उसमें से आपको 6 भी मिल जाए तो इट्स लाइक अ परफेक्ट सिनेरियोज. कोई भी 10 आउट ऑफ 10 नहीं हो सकता. सो यही इसके साथ डिलेमा होगा इस लड़की के साथ, बिकॉज ये इतना आइडियलाइज करती है अपने फादर को, और सारी खूबियों को ये देखना चाहती है अपने लाइफ पार्टनर में, कि जब इसको नजर आएगा कि ये रजा जो है वो सांचे पे, उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरा, जो कि कोई नहीं उतर सकता, तो फिर होगी इश्यूज, फिर होगी प्रॉब्लम, फिर होगा क्राइसिस. तो ये इस ड्रामे का लुब्बे लुबाब है. राइट नाउ इन 2 एपिसोड्स आई से कि स्टोरी काफी अच्छी जा रही है, काफी कैची स्टोरी है. सबा कमर गिविंग 100% जो कि वो देंगी. अभी उनके ऊपर ये रोल जरा थोड़ा सा इमेच्योरिश लग रहा है, बिकॉज उनकी एज वाइज उन पे ये उछल कूद वाली चीजें मुझे समझ नहीं आती. लेकिन आई एम श्योर, क्योंकि ये इनकी सिलेक्शन की कास्टिंग बिल्कुल सही हुई होगी इस रोल के लिए, बिकॉज इन फ्यू एपिसोड्स ये मैरिड हो जाएंगे, और फिर जो वो मैरिड वाला क्राइसिस होगा उस वो एज अप्रोप्रिएट आएगा, सबा कमर के ऊपर बैठेगा रोल सही. राइट नाउ ये जो उछल कूद और ये गर्लिश काइंड ऑफ एक्टिविटीज और ये जो कजन के साथ इसकी चुलबुली हरकतें, ये जरा शी इज लुकिंग अ लिटिल बिट मैच्योर फॉर दिस सेगमेंट ऑफ द ड्रामा, जो कि आगे जाके फिक्स हो जाएगा. आई एम प्रीटी श्योर उस्मान मुख्तार इज लुकिंग pretty much the same. There is nothing to it, there is nothing say about his acting और उनकी पर्सनैलिटी और उनका स्टाइल और उनका फैशन. एग्जैक्टली अगर आप उस्मान मुख्तार फैन है तो आपको वो वैसे के वैसे मिल रहे हैं जो आपने पिछले ड्रामे में उनको छोड़ा था. एनीवेज कहानी जो है वो प्रिटी फास्ट पीस पे जा रही, जैसे कि मैंने कहा कि वो रिश्ता भी भेज दिया है, एक ही मुलाकात में लड़की पसंद भी आ गई है, दूसरी मुलाकात में प्रपोज भी कर दिया है, लड़की को भी लड़का पसंद आ गया. उसको पीछे का कुछ नहीं पता लड़के का, कोई लड़का क्या करता है क्या नहीं करता, उसको सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड है और उसको सूंघ रही है. द कार्ड स्मेल्स गुड, द कार स्मेल्स गुड, और बस दैट्स इट. सो दैट्स अबाउट इट अबाउट पामाल फॉर नाउ. लेकिन मुझे जो खतरा है वो यही होगा कि जो एक दिमाग में इमेज बनाया होता है लड़कियों ने अपने लाइफ पार्टनर का, और जब रियल लाइफ से में उनको वाकई में उस तरह की वो चीज़ें नहीं मिलती अपनी तवक्कुआत के मुताबिक और उनके ख्वाबों ख्यालों के मुताबिक, तो वो जो उनकी डेविस्टेशन होती है टू टू सर्वाइव द रिलेशनशिप और कॉम्प्रोमाइज फॉर द रिलेशनशिप, वो उस तरह की स्टोरी हो गई है कि एक लड़की किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को लूज करती है, अपने ख्वाबों को लूज करती है टू जस्ट सर्वाइव इन द रिलेशनशिप. तो ये इस तरह की कहानी मुझे लग रहा है कि होगी. आई एम प्रीटी श्योर सबा कमर विल डू फेनोमिनल जॉब, और राइटिंग वाइज ये ड्रामा बहुत स्ट्रांग होगा. सो आई से वेट, अगर आप अभी से शुरू नहीं करना चाहते, वेट फॉर फ्यू मोर एपिसोड्स एंड वी विल डिस्कस इट अगेन. लेकिन आई एम प्रीटी श्योर इट्स गोना बी अ सॉलिड एंटरटेनर एंड अ गुड ड्रामा. सो पामाल हम एपिसोड 1 और 2 डिस्कस कर रहे थे. लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट, अगर आपने देख लिया तो मुझे बताएं कि आपको क्या लगा इस ड्रामे को देख के फर्स्ट 2 एपिसोड्स.